बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के बारे में एक इर्तियाश आया हुआ है। पाकिस्तान में एक इज़्मिहलाली कैफियत है, इज़्तिराबी कैफियत है और कहीं खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो कहीं गम है। और उसकी वजह है नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एंट्री। और उनकी एंट्री हुई है, बड़ी दबंग किस्म की एंट्री हुई है और उन्होंने आते सार ही जो धुआंधार किस्म की बॉलिंग की और उसके बाद चौके छक्के भी लगा रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, ऑलराउंडर की तरह खेल रहे हैं। और उनके आने की वजह से कुछ की नींदें हराम और कहीं खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं। एक लॉबी बहुत खुश है और एक लॉबी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार भी है और खौफजदा भी है, क्योंकि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के माजी में उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनके मुखालिफ रह चुके हैं और उनका रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे तस्वीर और ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं कि जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वाकई एक न्यू एरा शुरू होने वाला है। और इसकी नवीद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो गए हैं वो सुना चुके हैं और वो जाने से पहले बता के गए थे कि मेरा दौर तो गुजर गया, मैं तो एक डूबता सूरज हूँ, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और उस वक्त को सारे के सारे याद करेंगे। और उनका इशारा था कि वो बहुत सख्त होगा, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आना और उनका जो टेन्योर है 13 महीने का वो काफ़ी सख्त गिर होगा। और क्योंकि वहाँ पे आज इफ्तिखार चौधरी साहब ख़ास तौर पे आए हुए थे, साबिक चीफ जस्टिस, और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने ही उनको अपॉइंट किया था बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो लिहाजा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को इनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सानी का नाम दिया जा रहा है कि उन्हीं की तरह ये बैटिंग करेंगे धुआंधार किस्म की और अपने मुखालफिन को भी और ताकतवर हलकों को भी और हुकूमत को भी हर मैदान में ललकारेंगे और कोई भी बॉल ना लूज़ करवाएंगे और ना ही कोई बॉल छोड़ेंगे, बल्कि चौके छक्के लगाएंगे। तो उनका जो आना है वो लग भी ऐसे ही रहा है कि उन्होंने जैसे ही आए हैं ऐवान सदर में उन्होंने हेलो हाय किया और उसमें आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब थे, जनरल नदीम अंजुम थे, उनके साथ भी हेलो हाय हुई उनकी। और ख़ास तौर पे और दीगर जो ऑनरेबल जजेस मौजूद थे, तमाम के तमाम जजेस मौजूद थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब लाइक माइंडेड और ना लाइक माइंडेड, हम ख्याल और गैर हम ख्याल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सब के सब जी इस वक्त लाइक माइंडेड की सफ़ों में शामिल हो गए हैं और सब के सब लाइक माइंडेड जजेस बन चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि कल उन्होंने एक फुल कोर्ट, बल्कि कल नहीं आज कहना चाहिए, यानी कि मंडे को पहला दिन है उनका, और फुल कोर्ट जो को बुलाया है उस फुल कोर्ट में एक ही केस रखा है और वो इसको 1-2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, यानी प्रोसीजर एंड जो रूल्स और प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का उसको। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपके सामने शेयर करूँगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि आने के फ़ौरन बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील कर दिया और एक खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक की ऑफिसर हैं, ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुकी हैं, आजकल वो जुडिशल अकेडमी में थी, तो उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया जजीला असलम को। इसी तरीके से उन्होंने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस को भी तब्दील कर दिया और उसके लिए डॉक्टर मुश्ताक साहब, और इसी तरीके से उन्होंने अपना स्टाफ अफसर भी तब्दील कर दिया और वहाँ भी नए स्टाफ अफसर उन्होंने अपॉइंट किए हैं। इस तरीके से आने के फ़ौरन बाद जो उन्होंने पहले दिन ही ये काम किया और लगता ऐसा है कि वो पहले से तैयारी करके आए हुए थे और कि उन्होंने क्या क्या करना है और वक्त ज़ाया नहीं करना। एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि जैसे ही ओथ टेकिंग की आज तकरीब हुई है उसमें उनकी अहलिया भी उनके साथ खड़ी थी और जैसे ही ओथ टेकिंग की तकरीब से पहले कौमी तराना पहले तिलावत हुई, फिर कौमी तराना हुआ और उसके बाद जैसे ही इजाज़त दी गई कि जी हल बर्दारी की तकरीब शुरू करनी है, उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक ऑफिशियल को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा और उसके कान में कुछ कहा जो बाद में समझ आई वो ये था कि उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ पहलू में खड़ा किया जब ओथ टेकिंग हो रही थी। तो ये एक बिल्कुल गैर मामूली वाक़या है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओथ टेकिंग के वक्त किसी की अहलिया जो हैं वो उनके साथ खड़ी हों। लेकिन
सरीना ईसा जो हैं। लेकिन इस पर तनकीद भी की जा रही है, इसको जो मुखालिफिन भी हैं वो भी और जो लाइक माइंडेड हैं जस्टिस काजी फाइज़ साहब के, उसको वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी इस तरह से तनकीद नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि बहुत सारे ये साइंस हैं, सिग्नल्स दिए गए हैं और असाइन किया गया है, एक इशारे दिए गए हैं जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, क्योंकि उन्होंने उनको जब माजूल किया जाना मकसूद था, उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, तो जायदाद भी उनकी अहलिया के नाम थी और उनकी अहलिया ने भरपूर किस्म की फ़ाइट की थी, और न सिर्फ फ़ाइट की बल्कि उस फाइट को जीता भी, और वो खतूत भी मुसलसल लिखती रहीं। और जब कभी जस्टिस काजी फाइज़ साहब ख़त लिखते थे और कभी उनकी अहलिया खतूत लिखती थी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक साइन है कि मेरी अहलिया जो हैं वो मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी, तो आज जो मैं अचीव कर रहा हूँ तो आज भी मेरे साथ हैं। तो इनको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो मैसेज कन्वे करना था वो कर चुके हैं। इसी तरीके से उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी हुई। ईवान सदर में जब सेरेमनी हुई, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई और DGISI नदीम अंजुम साहब से मुलाकात हुई, और बाकी वहाँ पे वो तकरीब जो है वो भरपूर किस्म की थी। लेकिन अब जो एक और बात बता दूं कि मंडे के रोज़ यानी कि कल जो हेयरिंग है, यानी कि आज हेयरिंग है, सॉरी, आज जो हेयरिंग है उसमें फुल बेंच उन्होंने तश्कील दिया है रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट, और उसमें बुनियादी मकसद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को सलब करना और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना। पहला मैसेज आ चुका है इरफान कादर साहब का, और इरफान कादर साहब ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुतालबा किया है, बल्कि डिक्टेट किया है कि जनाब जो उमर अता बंदयाल साहब फ़ैसले करके गए हैं वो सारे के सारे फ़ैसले अंडू किए जाएं। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को, एक सख्त मैसेज दिया गया है, और इसका जवाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब कैसे देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और जब उन्होंने इनिंग्स उन्होंने भरपूर तरीके से स्टार्ट किया, और उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो कोई नरमी दिखाएंगे या कोई रियायत दिखाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज इशू किया गया है और उन पर अपनी राय का इजहार किया गया। उन्होंने वेलकम किया है जस्टिस काजी फाइज़ साहब को बतौर चीफ जस्टिस, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, और तवक्को है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब उसके बारे में एक भरपूर किस्म की आवाज़ उठाएंगे। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है और देखना है कि आगे आगे होता क्या है। दूसरी जानिब एक और बात भी बता दूं कि आज का दिन जो है, कल का दिन, वो अदरवाइज़ भी बहुत ही धमाका खेज़ रहा, सनसनी खेज़ रहा, और साबिक वज़ीर दाखिला और मशहूर मारूफ वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये गिरफ़्तारी जो है बहरिया टाउन पिंडी से हुई, और उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उनके भतीजों को भी गिरफ़्तार किया गया, उनके मुलाजिम को भी गिरफ़्तार किया गया, और उनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। उनके भतीजे राशिद शफीक की वीडियो बयान के मुताबिक कि अभी हमें कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ हैं। साथ साथ एक और वाक़या भी हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत न सिर्फ मंजूर बल्कि कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे में, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया और एंटी करप्शन मुकदमे में डिस्चार्ज किया गया, और साथ ही उनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद अडियाला जेल की तरफ दोबारा मुंतकिल किया गया। तो ये एक अनहोनी चीज़ें हो रही हैं, और मैसेज ये दिया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हों या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या चीफ़ जस्टिस कोई भी हो, तो ये पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और ये चलती रहेगी। शेख रशीद साहब पे भी रूपोश थे। शेख रशीद साहब, न सिर्फ शेख रशीद साहब रूपोश हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो रूपोश हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे लापता हैं, जिसमें सदाकत अब्बासी साहब लापता हैं, अली नवाज़ अवान साहब लापता हैं, और दीगर बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो लापता हैं। फ़रदौस शमीम नकवी साहब अरसा दराज से जेल की सलाखों के पीछे हैं। मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और साथ ही साथ मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब तो हैं ही हैं। बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे हैं बल्कि 15,500 सियासी कैदी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इमरान रियाज खान का अभी तक कोई वेयर अबाउट का नहीं पता, और वो भी कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि वो ज़िंदा हैं और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो ये सारे मामला शहीद अशरफ शरीफ का कत्ल केस है, वो अभी तक किसी भी किनारे पे नहीं लगा, बल्कि उसकी तहकीकात आगे बढ़ने ही नहीं पा रही। तो बहुत सारे मुकदमात, बहुत सारे हालात, वाक़यात, बहुत सारा मामला ख़राब हैं, लेकिन अब देखना है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और एक अपना वक़ार
भी बुलंद करना है, अदलिया का वक़ार भी बहाल करना है, ये सब कुछ करना है। क्योंकि अदालतें जो हैं वो फैसले देती हैं और अदालतें ज़मानतों पर रिहा करती हैं, मुकदमात ख़त्म करती हैं, लेकिन उनको किसी और मुकदमे में उठा लिया जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक हो रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार हैं, सदर गिरफ्तार हैं, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार हैं, वज़ीर ख़ारजा गिरफ्तार हैं, वज़ीर दाखिला गिरफ्तार हैं, स्पीकर गिरफ्तार हैं, वज़ीर आला गिरफ्तार हैं। ये सब के सब लोग गिरफ्तार हैं और जो लोग बाहर हैं वो रूपोश हैं। बहुत अरसा दराज से बहुत सारे लोग अपने घरों में नहीं जा सके। तो ये सारे के सारे मामला को देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो शादियाने बजाए जा रहे हैं काजी फाइज़ साहब के हवाले से, बहुत सारे लोग खुश हैं कि जनाब अब हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन आसानियाँ तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस किस के लिए पैदा होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एग्रेसिव पॉलिसी पे आ रही है। और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है जी, एक ओपन दिया जा रहा है, मैदान खुला छोड़ा जा रहा है और बाकी उनके मुखालफिन जो हैं उनको किनारे लगाया जा रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी, मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, ये सारे के सारे नए चैलेंजेस हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि माजी में काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रही और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फाइल हुआ और अब वो किस तरीके से जस्टिस काजी फाइज़ साहब इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या वो बराह रास्त आएंगे या फिर इनडायरेक्ट आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मामला किस नहज पे जा रहे हैं। हालात अलबत्ता बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे दाखिली इंतशार की वजह से बहुत कुछ ख़राब हो चुका है और हमारी सरहदें जो हैं वो गैर महफूज हो चुकी हैं। सिर्फ एक सरहद नहीं, मशरक़ी सरहद नहीं, मगरबी सरहद नहीं, बल्कि चारों अतराफ़ की जो सरहदें वो खा पाक ईरान बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर है, पाक चाइना बॉर्डर है या फिर पाक इंडिया बॉर्डर है, सारे के सारे बॉर्डर जो हैं हमारे ताल्लुकात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और ख़ास तौर पे मशरक़ी सरहदों पे बहुत ज़्यादा ख़तरा अब उमड़ रहा है, क्योंकि उधर इलेक्शन आ रहे हैं भारत में और कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और लॉन्च किया जाएगा ताकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इलेक्शन जीत सकें। उसकी वजह यह है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था और पुलवामा किया गया था और पुलवामा के नतीजे में पुलवामा पठानकोट ये दो किए गए थे और उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी और वो अपना इंतखाब जीतने में कामयाब हो गए थे। इसलिए कि बहुत सारे पस पर्दा इवेंट हो रहे हैं और ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले में, इसराइल के मामले में और बहुत सारी चीज़ें, ये सब के सब देखना पड़ेगा कि हम किस नहज पे खड़े हैं। लेकिन अगला हफ़्ता जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है जनाब ये हफ़्ता और मंडे से फ्राइडे तक कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब एक नई सेट कर देंगे मिसाल। साथ साथ ये भी बता दूं कि जो एक डिनर हुआ है जस्टिस काजी फाइज़ साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से दिया गया, उसमें तमाम ऑनरेबल जजेस और उनकी फ़ैमिलीज़ और वकला और जर्नलिस्ट जिनको मदऊ किया गया था वो सब के सब शरीक हुए और तमाम जजेस जो हैं जिनको समझा जाता था कि जनाब ये लाइक माइंडेड नहीं है वो भी अपनी फैमिली समेत शरीक हुए हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा खुशगवार तब्दीली देखने में आ रही है। लेकिन ये खुशगवार तब्दीली क्या आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी, क्या जमहूरियत बहाल करवा सकेगी, क्या फाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़ बंद बांध सकेगी, क्या शहरी आज़ादियाँ और सियासी आज़ादियाँ बहाल हो सकेंगी, क्या हमारे जो सियासी कैदी 15,500 पड़े हैं वो जेलों से रिहा हो सकेंगे, ये सब का सब देखना पड़ेगा। लेकिन जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब के आने वाले दिन ही इतवार के दिन जो मैसेज कन्वे किया गया है, जो मैसेजिंग हो रही है वो एग्रेसिव है दोनों तरफ से, जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ से भी और रियासत पाकिस्तान और हुकूमती और ताकतवर इदारों की तरफ से भी। ज़ाहिर है काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में फिर बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, काकड़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, उस एंड पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।